हौसला। वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिन से जो है मैं अपनी क्लास नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मेरे मुँह से जो है आवाज़ तक नहीं निकाल रही थी। तो हम लोग जो है 1857 की क्रांति जो हम लोग कर रहे थे। और सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मेरा भी जो है एग्ज़ाम जो है बहुत डिस्टर्ब रहा है। मेरा जो जितना भी रिवीजन है डिस्टर्ब रहा है, इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और चलिए अभी से मैं जो है अच्छे से अपना कंटिन्यू रखूँगी अपनी जितनी भी पढ़ाई है। और जो रुकावट जो है ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन थक कर बैठना ये कोई जो है कोई एक जो है उपाय नहीं होता है ज़िंदगी में। उससे लड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठा है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मुसीबत आती रहेगी, मगर थकना नहीं है, रुकना नहीं है और चलते रहना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हम लोग का हो चुका था और हम लोग को आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक जो है हम लोग का यहाँ पे हो चुका था। ह्यूसन को जो है मार दिया गया था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से विद्रोह का विस्तार। विद्रोह के विस्तार की बात करें हम लोग तो 11 मई को जो है दिल्ली में इसका विस्तार हुआ था। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर और जो है बख्त खां के नेतृत्व में जो है इसका विस्तार हुआ था, इसका 1857 की क्रांति का। और 4 जून की बात करें तो लखनऊ में 4 जून को इसका विस्तार हुआ था। बेगम हजरत महल और जो है बिजरिस कादिर, इसकी जो है अध्यक्षता में जो है लखनऊ में विस्तार हुआ था। 4 जून की बात करें तो 4 जून को ही झांसी के ग्वालियर में जो है महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के जो है नेतृत्व में यहाँ पे विस्तार हुआ था झांसी में। और 5 जून की बात करें हम लोग तो कानपुर में इसका विस्तार हुआ था। नाना साहब और तात्या टोपे के अध्यक्षता में 5 जून को ही जो है इलाहाबाद में विस्तार हुआ था। और लियाकत अली जो है यहाँ के लियाकत अली के अध्यक्षता में जो है इसका विस्तार हुआ था। 12 जून की बात करें तो जगदीशपुर बिहार में जो है इसका विस्तार हुआ था 12 जून को। और कुंवर सिंह और जो है अमर सिंह जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और 20-21 जून की बात करें तो बरेली में इसका विस्तार हुआ था। और खान बहादुर खान के जो है नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ था। 9 जून में ही जो है फैजाबाद में जो है अहमदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। और जून में ही जो है फतेहपुर में जो है अजीमुल्लाही खान के नेतृत्व में जो है इसका विस्तार हुआ था फतेहपुर में। मेरठ की बात करें तो कदम सिंह के जो नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ था। और मथुरा की बात करें तो देवी सिंह के नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ था। और असम की बात करें तो जो है मनीराम दत्त और कंदा परमेश्वर की जो है अध्यक्षता में जो है इसका विस्तार हुआ था। और राजस्थान की बात करें हम लोग तो जयदेव सिंह के अध्यक्षता में जो है राजस्थान में इसका विस्तार हुआ था। उड़ीसा की बात करें तो सुरेंद्र सहनी जो है इसकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पे विस्तार हुआ था। गोरखपुर की बात करें तो अब्दुल अली खान के नेतृत्व में जो है यहाँ जो विस्तार हुआ था 1857 की क्रांति का। और मुरादाबाद की बात करें हम तो मोहम्मद खान के अध्यक्षता में जो है मुरादाबाद में जो है विस्तार हुआ था। और आगे हम लोग बात करें यहाँ पे तो बिजनौर की बात करें तो मोहम्मद खान के जो है अध्यक्षता में जो है बिजनौर में हुआ था। और मुरादाबाद में जो है अब्दुल अली खान के नेतृत्व में हुआ था। गोरखपुर में जो गजेंद्र सिंह के अध्यक्षता में हुआ था। और मैसूर की बात करें तो फिरोज शाह के नेतृत्व में जो है इसकी अध्यक्षता हुआ था। मैसूर में जो इसका विस्तार हुआ था 1857 की क्रांति का। और दक्षिण भारत में जो है विद्रोह नहीं फैल पाया था। दक्षिण भारत में जो है 1857 की क्रांति जो है नहीं फैल पाया था। और हीरोज ने जो विद्रोह को दबाते हुए कहा कि हीरोज जो था वो विद्रोह को दबाते हुए क्या कहता है तो महारानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह में जो है सर्वोत्तम नेता थी। हीरोज क्या कहता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी इस विद्रोह में सर्वोत्तम नेता थी और हमारा एक ही मर्द से पाला पड़ा, वो है लक्ष्मीबाई। ये हीरोज का कथन था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और 1857 की क्रांति का जो असफलता के कारण जो थे, यानी कि कॉजेज ऑफ फेलर की बात करें हम लोग तो इसको किसको माना जाता है तो खराब संगठन और समन्वय का अभाव था, संसाधनों का अभाव था और एकता का जो है अभाव था। इसी कारण जो 1857 की क्रांति जो थे वो असफल रही।
और विद्रोह के परिणाम की बात करें, यानी कि रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट की बात करें हम लोग तो यद्यपि जो विद्रोह जो है सफल रहा, लेकिन जो है विद्रोह के पश्चात महारानी की उद्घोषणा हो गई थी और जो है भारत में जो है विकास का कार्य प्रारंभ हो गया था। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद और भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण जो है परिवर्तित हो गया था और क्रोन से जो है शासन के। और हम लोग 1857 के महत्व की बात करें, यानी कि इम्पोर्टेंस की बात करें हम लोग तो इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भारतीय इतिहास में जो है महत्वपूर्ण बिंदु इसको माना जाता है। और इस विद्रोह में जो है प्रशासन एवं ब्रिटिश नीतियों में जो है दूरगामी परिवर्तित किया गया था और राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1858 में ब्रिटिश को चार्टर एक्ट पारित किया गया था इसी के तहत। और 1858 का चार्टर एक्ट की बात करें हम लोग तो, जिसमें जो है पील आयोग का गठन हुआ था, जिसमें सेना का संगठन, यूरोपियों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी पील आयोग के तहत, और रॉयल कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत जो है बांटो या राज करो की नीति अपनाई गई थी। और सेना को धर्म, जाति व समुदाय के आधार पर विभाजन कर दिया गया था। आगे हम लोग बात करें तो 1858 का चार्टर एक्ट के तहत जो है राज्य हड़प की नीति जो है बंद कर दी गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति जो है बंद कर दी गई थी और साम्राज्य विस्तार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। विकास के जो है कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। रेलवे, बैंकिंग, डाक व्यवस्था, जहाज, शिपिंग की जो है शुरुआत कर दी गई थी। आगे हम लोग बात कर रहे थे विद्रोह की प्रकृति की बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष, इसको किसने कहा था, तो बी डी सावरकर ने जो है इसको स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। इसको 1857 की क्रांति को। सिपाही विद्रोह जो है आर.सी. मजूमदार और जॉन सिलेगी द्वारा जो कहा गया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था भारतीयों के जो है क्रोध का कारण बना था 1857 की क्रांति। और टी.आर. होम्स का कथन था कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच जो है संघर्ष था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा यहाँ से कि किसका कथन क्या था। और आगे हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1857 कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया था बी डी सावरकर के द्वारा, और महान विद्रोह कहा गया था अशोक मेहता के द्वारा। सिपाही विद्रोह कहा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा, और एस.एन. सेन के द्वारा 1857 क्रांति को जो है सरकारी विद्रोह कहा गया था इसको। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की बात करें हम लोग तो इसको जो है पुनर्जागरण भी कहा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी तक जो है इसको सामाजिक धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या है, कब प्रारंभ हुआ था और इसका कारण क्या था, इसका मुद्दा क्या था, इसके विचारक यानी कि थिंकर्स के बारे में और संस्थाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 19वीं सदी में जो है प्रारंभ हुआ था। और कारण इसका क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश शिक्षा जो कि आधुनिक शिक्षा में प्रवृत्ति करने के लिए तर्क, बौद्धिकता और विज्ञान, लोकतांत्रिक और मूल्यों पर आधारित है आधुनिक शिक्षा। भारत में जो है बुराइयाँ थी, ये भी एक कारण था, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा, विधवा विवाह पर रोक था और महिला शिक्षा पर रोक था, और अंधविश्वास था, पुरोहितवाद भी एक कारण बना था, और कर्मकांड, ये सब जो थे क्या थे, इन सबको दूर करना ये भी जो है कारण बना था सामाजिक धार्मिक आंदोलन का। और आगे हम लोग बात करते हैं हेगल कहते हैं कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। हेगल का कहना है कि पुनर्जागरण के बिना जो है कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विचारक यानी कि थिंकर्स के बारे में हम लोग जानें कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में थिंकर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट थिंकर्स रहे हैं। आगे हम थिंकर्स के बारे में यानी कि विचारक के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण थिंकर्स कौन रहे हैं, तो राजा राम मोहन रॉय जो है सबसे महत्वपूर्ण थिंकर्स रहे हैं, जिनका जन्म जो है 1772 में हुआ था, राधानगर बंगाल में हुआ था। और इन्होंने जो है उस शिक्षा जो है बनारस से ग्रहण की थी। और 1814 तक जो है ब्रिटिश अधिकारी भी रहे थे। और 1811 में जो है इनकी भाभी जो है सती होते हुए इन्होंने देखा था, तो इनको जो है बहुत क्रोध आया था। के नामकरण की बात करें तो राजा नाम इनको जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, और रॉय नाम इनको बंगाल के नवाब ने दिया था। और टैगोर कहते थे इनको, कौन कहते थे, तो टैगोर इनको कहते थे भारतीय इतिहास का सबसे चमकदार सितारा भी इनको टैगोर कहते थे इनको। और युगदूत इनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको जो है युगदूत कहते थे राजा राम मोहन रॉय जी को। और आधुनिक भारत का जनक, अतीत का पिता भी इनको कहा जाता था राजा राम मोहन रॉय।
आगे बात करें इनकी संस्थाओं की बात करें, राजा राममोहन रॉय की संस्था की तो 1814 से 15 में जो है इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के साथ मिलकर, और 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, और 1829 में जो है ब्रिटेन इनको जो है ब्रिटेन भेजा गया था। और किसने भेजा था? तो अकबर द्वितीय की जो है पेंशन रुक गई थी, इसी वजह से जो राजा राम मोहन को जो है अकबर द्वितीय ने जो है ब्रिटेन भेजा था। और वहीं पर जो 1833 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो इनकी समाधि बनाई गई थी। और आगे हम लोग बात करें बुक्स और न्यूज़पेपर के बारे में। राजा राममोहन के बुक्स और न्यूज़पेपर की बात करें हम लोग तो तुफाद उल मुवाहिदीन, जो कि एकेश्वरवादियों को जो है उपहार, ये इनका जो है ये बुक्स माना जाता है। और ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार का निधन, सिरातुल अखबार, संवाद कौमुदनी जो कि बंगाली भाषा में था, और प्रज्ञा चांद जो कि हिंदी भाषा में था। और 1833 में जो है इन्होंने जो है द्वारकानाथ ठाकुर, और 1843 में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, और 1858 में जो है केशव चंद्र सेन जो है इनके साथ मिलकर के जो वेद समाज जो कि श्री धरलू नायडू और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और 1865 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो कि 2 भागों में बांट दिया गया था। और आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। और ब्रह्म समाज में जो है खुद अपनी बेटी का ही बाल विवाह कर दिया था इन्होंने, तो केशव चंद्र सेन ने जो है अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया। इसकी वजह से ये जो है लोग मान्यता नहीं दिए थे इस संस्था को। और आगे हम लोग बात करें तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की, तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है हेड इसके कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। और साधारण ब्रह्म समाज के जो हेड थे कौन थे? तो आनंद मोहन बोस जो है साधारण ब्रह्म समाज के हेड थे। हम लोग बात करें दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म जो 1824 ईस्वी में हुआ था। और बचपन का नाम इनका जो है मूलशंकर था। इनके गुरु जो थे विद्यानंद थे, और पुस्तक इनके जो सत्याप्रकाश थे, और वेद भाष्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। और वेदों को जो और लौटो इन्होंने नारा दिया था, किसने? दयानंद सरस्वती ने जो है नारा दिया था, वेदों की और लौटो। मार्टिन लूथर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है दयानंद सरस्वती की। और यहाँ से हम लोग आर्य समाज से जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोग करवाऊंगी, आप लोग पर ज़्यादा वर्डन ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इतने सारे चीज़ शेयर करूँगी आगे। आप लोगों को पता है वो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा समझने योग्य होता है, और इसमें जो है थोड़ा सा याद करने में भी थोड़ा सा आदमी को प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा आप लोग करवा रही ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाबा टाटा एंड टेक केयर। और आप लोग नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। तब तक के बाबा टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।